अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं इकरा अवकाश व्लॉग्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जबकि मैं आई हूँ ना, मेरा ये मिशन था जो आज पूरा होने जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपने एरिया में, अपने घर, अपना घर देखने, अपना एरिया देखने। जो लोग मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं, मेरे फर्स्ट व्लॉग से अब तक, उनको तो पता ही होगा कि मेरा ताल्लुक है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहरिया टाउन से। दरमियान में मामलात इस तरह के हो गए कि मुझे अपना घर छोड़ के दूसरे कंट्री में जाना पड़ा और अब मैं वापस आई हूँ। कुछ देर के लिए आई हूँ, मुझे फिर वापस ही जाना है। लेकिन इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था कि मैं अपना घर देखूँ, अपना एरिया दोबारा से देखूँ। अपना घर हम रेंट पे दे के गए थे और मैं अब फ़िलहाल अपनी अम्मी की तरफ रह रही हूँ और अम्मी की तरफ से बहरिया का फासला कम से कम 1 घंटे का है और थोड़ा सा हटके हो जाता है ना, इसलिए इस साइड पे आया ही नहीं जाता। लेकिन आज सुबह उठते ही मैंने वकास को कहा था कि आज हमने लाजमी बहरिया जाना है। मेरा दिल बस इस तरह समझ लें भर गया था। मैं कह रही थी बस फटाफट जाएं, हम अपना एरिया दोबारा से देखें। साथ शमीर भी जिद करा था कि मैंने अपनी ओल्ड टॉय शॉप से ही टॉय लेना है। अच्छा, डीएचए जब हम लोग एंटर हुए ना, यहाँ से पहले फेज़ 7 आता है, फिर फेज़ 8 आता है। फेज़ 8 में मेरा घर है। तो डीएचए एंटर होते ही ऐसे मेरा दिल पकड़ा गया, अजीब सी मुझे फीलिंग्स आई। इतनी मैं इमोशनल हो गई ना, सीरियसली, कि मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं पे ही बस कंट्रोल किया। आप दुनिया की किसी भी अच्छी जगह पे चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपना मुल्क तो अपना ही है। चाहे जैसा भी हो, जैसे भी हालात हों, लेकिन आपका अपना मुल्क अपना ही है। आप अपनी जड़ें, अपने ज़मीन कभी नहीं भूल सकते। अब बात आती है कि मैंने नताशा वकास को क्यों मेंशन किया। क्योंकि नताशा वकास भी रहती हैं मेरे वाले एरिया में, बहरिया में, फेज़ 8 में। और अक्सर वो अपने व्लॉग शेयर करती थी ना, और उसमें वही एरियाज़ आते थे जहाँ मैं भी घूमा फिरा करती थी। और जब मैं बाहर थी ना, तो एक दिन मुझे इतना ज़्यादा अपना एरिया याद आ रहा था, अपना घर याद आ रहा था। तो ना मैंने ऐसे यूट्यूब ओपन की और आगे नताशा वकास की एक वीडियो थी जहाँ पे वो पार्क में थी और बहुत इंजॉय कर रही थी। वो पार्क हमारे भी घर के पास था जहाँ पे वो इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने उन्हें नीचे कमेंट किया कि जब मैं पाकिस्तान आई, मैं इस पार्क में जाके वीडियो बनाऊंगी और आपको मेंशन करूंगी। तो बस यही वजह थी, उनको मैंने मेंशन किया। साथ उनके थ्रू मुझे बाहर बैठे अपना एरिया देखने को मिल जाता था। थोड़ी मुझे ऐसे तसल्ली हो जाती थी वीडियोस देख के, ऐसा लगता था जिस तरह मैं वहीं कहीं घूम फिर रही हूँ। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ना, ये हमारे देखते देखते बनी है। सीरियसली, हम इतने पुराने हैं यहाँ पे। लेकिन बस कभी आपको ज़िंदगी में मूव करना पड़ता है, कभी आपको मजबूरियाँ ले जाती हैं और कभी आपके मामलात ज़िंदगी के इस तरह के होते हैं कि आपको जाना ही पड़ता है अपना मुल्क, अपनी जगह छोड़ के। मैं तकरीबन 3-4 माह बाद इस जगह पे वापस आई हूँ और यहाँ पे घूम फिर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं और कितने सालों बाद हम लोग वापस आए हैं और यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। अच्छा, नताशा वकास की एक और बात बताऊँ। वो जहाँ पे गोलगप्पे खाने जाती हैं ना, कमर्शियल, वो कमर्शियल वाला जो इलाका है ना, वो मेरी अम्मी के घर के करीब है। तो जब वो वहाँ पे गोलगप्पे खाती थी ना, तो मैं अक्सर कहती थी कि यहाँ पे नताशा जी गोलगप्पे खाने आती हैं, कभी हम ऐसे ही मिल पड़ेंगे। या कभी वो जन्नत मॉल जाती थी शॉपिंग करने के लिए, तो तब भी मुझे ऐसे ही लगता था कि अचानक मैंने भी जन्नत मॉल होना है और उनने भी वहाँ होना है, हम लोगों ने मिल पड़ना है। फिर जब मैं यहाँ पे आ गई तो तब वो पता नहीं G13 या कहाँ पे थी, किसी और सेक्टर में वो थोड़ी देर के लिए चले गए थे और ये प्लॉट देखने आते होते थे। तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि उनका प्लॉट मेरे इलाके में है, कभी ना कभी अब वो यहाँ भी शिफ्ट हो जाएंगी। फिर एक दिन हम लोग, मेरे घर के पीछे एक जापान रोड है, वहाँ से गुजर रहे थे। वहाँ पे मैंने नताशा वकास को लाइव देखा भी, लेकिन मेरा ना उनसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, वो और उनके हस्बैंड थे, वकास भाई थे, तो मैंने कहा इस तरह अच्छा नहीं लगता। वो लोग किसी काम से आए हुए थे, मेंटेनेंस ऑफिस बहरिया, तो वहाँ पे मैंने उन दोनों को देखा था। तो बस वो मुझे नहीं जानती लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन अजीब सा उनके साथ ना ऐसे रिलेशन बन गया हुआ है मेरा। इंशाल्लाह कभी मुझे मौका मिला ना, या मुझे वे का पता चल गया, तो मैं उनसे मिलूंगी भी ज़रूर। ये थी मेरी और नताशा वकास की अनसीन स्टोरी। अच्छा, एक और चीज़ सिमिलर है हमारे अंदर, वो क्या, मेरा नाम है इकरा वकास, मेरे हस्बैंड का नाम है वकास, और वो है नताशा वकास, उनके हस्बैंड का नाम है वकास। बस हम पहुंच गए हैं फेज़ 7। यहाँ पे ये मार्केट में, यहाँ पे ही स्टोर है टॉय मैक्स के नाम से, जहाँ से मेरा बेटा टॉयज़ लेता था। उसे यहाँ के टॉयज़ पसंद थे। ये और भी बहुत सी जगहों पे है, लेकिन शमीर को तो यहीं पे ही आना था। उसे भी ज़ाहिर अपनी पुरानी चीज़ें याद आती हैं। बच्चे उस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते ना।
यहाँ से मैंने टॉय मैक्स की पहले भी बहुत सी वीडियोस शेयर की हैं, बहुत से व्लॉग आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं, मैं मेंशन भी कर दूंगी, अगर आप लोगों ने देखने हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ से टॉयज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ये जो अंकल अंदर बैठे हुए हैं ना, जब हम लोग एंटर हुए ना, उनने डायरेक्टली विकास से बातें करनी शुरू कर दी, बातचीत शुरू कर दी और पूछा कि काफ़ी देर बाद आप आए हैं, खैरियत है? विकास ने बताया कि हमें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा था, बस अब थोड़ी देर के लिए आए हैं, ईद करके फिर वापस चले जाएंगे, इस वजह से अब यहाँ नहीं आते। शमीर को ना जल्दी कोई टॉय पसंद ही नहीं आता। अब उसने यहाँ पे हमारा कम से कम ना आधा पौना घंटा समझ लें ख्वार कर दिया, कभी इधर घूम रहा था कभी उधर घूम रहा था, फिर भी उसको टॉय समझ नहीं आ रहा था। हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, उसको पसंद आया भी, आया तो क्या आया, ये देखें अजीबो गरीब से ये करेक्टर, ये है बच्चों में तो काफ़ी फेमस है, लेकिन ये यकीन करें ये तकरीबन 4000 रुपये का एक करेक्टर है। लेकिन क्या करें, कभी कभी बच्चों की माननी पड़ती है। अब इतनी दूर से वो आया था स्पेशल टॉय लेने, तो उसको इनकार कैसे करते हैं। खैर टॉय लिया, टॉय लेके फिर हम लोग जा रहे थे घर देखने, लेकिन यहाँ पे लाइट गई हुई थी और देख के इतना अफसोस हुआ। जब मैं यहाँ पे थी लाइट्स नहीं जाती थी, तो कहा भी यही जाता है कि बहरिया में लाइट नहीं जाती, बहरिया में लाइट नहीं जाती, लेकिन देखने लाइट गई हुई थी। ये है वो जापान रोड जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में आपसे किया था। यहीं पे मैंने एक दफ़ा नताशा अवकाश को देखा था। यहाँ इस रोड के एंड पे ना, वो दूसरी साइड से आए तो स्टार्टिंग में, और अगर बैक साइड से जाएं तो एंड पे मेंटेनेंस ऑफिस है बहरिया का, जहाँ पे मैंने नताशा अवकाश को देखा था। ये रोड भी इतनी खूबसूरत है ना, इसकी मैं दिन के नाइट के हर तरह के व्यू आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके देख भी सकते हैं। लाइट गई हुई थी, साथ जो घर जिनके पास है ना उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा पहले हम फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे घर देखने। ये है खुला आसमान, ये हमारी फेवरेट जगह है। यहाँ पे शमीर की 6th बर्थडे भी की थी हम लोगों ने, और ये समझ लें जगह हमारी देखते देखते बनी है। ये जब इनका फर्स्ट डे इफ्तिताह हुआ था ना, उस दिन भी हम यहाँ आए थे। दरमियान में तो कुछ देर इस तरह, कुछ मंथ्स हमारे इस तरह के गुजरे ना कि हम इनके रेगुलर कस्टमर बन गए थे, और यहाँ पे जितना स्टाफ था वो हम लोगों को जानता था। यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टेयर्स का मसला है, ये आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा हाइट पे है, लेकिन यहाँ पे ऊपर देखें ना व्यू कितना मज़े का है। अच्छा, यहाँ पे इतनी देर बाद आके ना इस तरह ही लग रहा था जिस तरह हम अपने ही घर आए होते हैं या हमारा अपना ही होटल होता है। सीरियसली, जब जहाँ पे आप ज़्यादा आते जाते हो या जो लोग आपको जानते पहचानते हैं, वहाँ पे आपको ऐसी अपनायत ही फील होती है, आपको लगता ही नहीं कि आप किसी और जगह पे आए हुए हो। यहाँ से ये सिटी लाइट्स इस तरीके से नज़र आती हैं, बहुत प्यारा ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ का खाना बहुत मज़े का है। जगह का नाम है खुला आसमान, तो देख लें ओपन आसमान ही है, खुला खुला है सब कुछ। यहाँ भी जो स्टाफ हमें पुराना जानता था, उनने यही क्वेश्चन किया कि सर इतनी देर बाद आपका आना हुआ। इतना मज़ा आता है ना ये देख के कि अभी तक आपको लोग जानते हैं, भूले नहीं हैं। हालांकि 3-4 माह हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें जानते हैं। मज़ा आता है ये सब कुछ देख के। खैर ऑर्डर हमारा आ चुका है। सबसे पहले हमने सोचा कुछ खट्टा मीठा खा लें, तो गोलगप्पों से अच्छी ऑप्शन तो कुछ थी नहीं। और ये जो आप टकीला शॉट्स की तरह के ग्लास देख रहे हैं ना, इसमें जो खट्टा पानी है ना, इतना मज़े का था। ये अवकाश की तो शक्ल से आपको पता चल गया होगा, इतना ज़बरदस्त ये पानी था। कम जगहों के गोलगप्पे इतने मज़े के होते हैं जितने मज़े के ये थे। फिर साथ हम लोगों ने ऑर्डर की कस्तूरी बोटी। जो फूड हमारा फेवरेट था ना, वैसे तो यहाँ का खाना ओवरऑल सारा ही बहुत मज़े का है, लेकिन जो हमें बेसिकली पसंद है हम लोगों ने सिर्फ वही ऑर्डर किया था। साथ में ऑर्डर की चिकन कढ़ाई और इंजॉय किया ज़बरदस्त सा फूड। नताशा जी, आप तक मेरी वीडियो पहुँचेगी तो नहीं, लेकिन अगर पहुँच गई तो आप तो यहीं पे रहती हैं, तो खुले आसमान पे लाजमी जाइएगा और यहाँ का फूड लाजमी ट्राई करिएगा। और अगर कभी आप मुझे मिल गई ना, तो आपको मैं लेके जाऊँगी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे और आपको खिलाऊँगी मज़ेदार सा खाना। बस खाना खाते ही हम लोग निकल पड़े क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। अभी हमें वापस जाने में भी 1 घंटा लग ही जाना था। लाइट तो आ चुकी थी, पर ना हमारा राब्ता हमारे प्रॉपर्टी डीलर से हुआ था और ना ही जिनके पास घर है उनसे हुआ था। पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा नहीं, जाके देख लेते हैं। अगर वो लोग घर पे हुए तो घर देख लेंगे, ना हुए तो फिर वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने अपना एरिया तो इतना फिर ही लिया है, अपने दिल को तसल्ली तो दे ही ली है। बस यही बातें करते हैं हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये हमारी स्ट्रीट है, सारा टाइम हम यही बातें करते आए कि हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम यहाँ आते थे, वहाँ जाते थे। बस बातें करते करते पहुँच गए हम अपने घर, और वही हुआ जिसका डर था, घर वाले घर पे नहीं थे। फिर हम लोगों ने घर बाहर से ही देखा, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन थी ही नहीं। इतनी दूर से हम आए थे, पर ना किसी से राब्ता हो रहा था, और इसके अलावा कोई ऑप्शन थी नहीं। ज़ाहिर है अब हमारी अपनी कस्टडी में तो घर है नहीं कि हम अंदर चले जाते, किसी और के अंडर है, तो हमें इजाज़त लेके ही जाना था। तो बस हम लोगों ने फिर वेट किया। फिर बस वापस मुड़ रहे थे कि अचानक शामिर की नज़र पड़ गई उसके दोस्तों पर।
अपना घर, अपना फर्नीचर, अपनी चीज़ें तो नहीं देख सके, लेकिन चलें ये पॉजिटिविटी हो गई कि शामिर को अपने पुराने दोस्त मिल गए। ये छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे जिस तरह ना कोई समझदार आदमी किसी पुराने को मिले तो वो बातें करता है। इतना वो दिल से अजीब सा हो रहा था ना इन्हें देख के। शामिर खुश हो गया, उसको उसकी मर्जी का टॉय भी मिल गया, फ्रेंड्स भी मिल गए, हमारा आधा काम हो गया, एक बस काम रह गया घर ना देखने वाला। अब मैं जा रही हूँ उस पार्क की तरफ जहाँ पे नताशा काश का व्लॉग देखा था और उन्हें मैंने कमेंट किया था कि आपका व्लॉग देख के मुझे मेरा घर याद आ गया, बहरिया टाउन। और उनका आगे से रिप्लाई आया था मेरा घर भी, यानी कि हम दोनों का घर। अल्लाह पाक उन्हें रहना नसीब करें और उन्हें खूब तरक्की दें। नहायत मेहनती लेडी हैं वो। ये जो मॉल आपने अभी देखे ना, ये जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, ये तब का बन रहा है और अभी तक बनी ही जा रहा है, पता नहीं किस सदी में जाके कंप्लीट होगा। ये जो आप रोड्स देख रहे हैं ये आपने पहले भी देखी हैं, चुड़ैल चौक के नाम से मैंने व्लॉग डाला था, शायद आपको याद हो, नहीं भी याद तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसकी स्टोरी तो आपको पता ही है। वैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला रोड है, लेकिन इसको चुड़ैल चौक कहते थे। पुराने लोग जो उनसे यहाँ पे रहते थे ना, वो इसको चुड़ैल चौक कहते थे। और क्यों कहते थे वो मैंने आपको सारी स्टोरी ऑलरेडी सुना दी हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक होगा, और वीडियो देख लीजिएगा। इसके नीचे वाली रोड पे ना जामिया मस्जिद मलिक रियाज है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये वाली ये स्पेशल ना हम लोग आगे से यू टर्न लेके वापस आए हैं ये मस्जिद देखने। यहाँ पे अक्सर हम लोग आते थे, वॉक करते थे, तो सोचा जाते जाते ये भी देख लें। तो यहाँ पे मैं पार्क पहुँच चुकी हूँ। ये वही पार्क है जो मैंने नताशा खास के व्लॉग में देखा था। सीरियसली दिल की गहराइयों से उनका थैंक यू। अक्सर उनके व्लॉग्स में मुझे थोड़ा थोड़ा अपना एरिया देखने को मिल जाता था और मुझे बहुत मज़ा आता था। शामिर और कास कर रहे हैं एंजॉय, मैं थोड़ी थोड़ी वॉक कर रही हूँ, साथ कर रही हूँ आपसे बातें। अच्छा, आप थोड़ी ज़रूरी बातें कर लेते हैं। आप लोगों की स्पोर्ट्स में अभी तक यहाँ पहुँची हूँ, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और कर दें और मेरे 5K कंप्लीट कर दें जल्दी जल्दी। जैसे ही कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह अच्छी सी सेलिब्रेशन करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा कास व्लॉग्स।